बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव की कृपा से हम लोग यहाँ पे शिव पुराण की कथा और इस कथा के माध्यम से हम भगवान महादेव के जो दिव्य चरित्र है, जो पापों का नाश करने वाले चरित्र हैं, उन चरित्रों का श्रवण करते हैं। भगवान की कथा जीवन में सुख पैदा करती है, सुख की स्थापना करती है। कथा का अर्थ होता है, कथा में दो अक्षर हैं, का और था। का सुख का प्रतीक है और था स्थापना का प्रतीक है। कम सुखम था स्थापयति। जो व्यक्ति के जीवन में सुख की स्थापना करे उसको हम कथा कहते हैं, और जो जीवन में दुख की स्थापना करे उसको हम व्यथा कहते हैं। कथा भगवान की होती है और व्यथा संसार की होती है। संसार को भूलना, भगवान को याद करना, यही भगवान की कथा है। भगवान के चरित्र और भगवान के चरित्र सुनने का फल है, ये भगवान की जो कथा है इसका सुनने का फल है, पापों का नाश होता है। गोपियाँ गोपी गीत में जब भगवान की विशेषताओं का वर्णन करती हैं तो उसमें गोपियाँ कहती हैं कि तव कथामृतम कलमशापहम। आपकी जो कथाएं हैं वो अमृत के समान है। बोलो जय सिया राम। बेटे जय सिया राम बोलो है, आगे बैठना तो ठीक है। हाँ ध्यान रखना। बोलो जय सिया राम। भगवान की जो कथा है वो अमृत है। तो बोले तो अमृत है तो अमृत तो सबको अच्छा लगता है भाई, तो कथा सबको अच्छी नहीं लगती है? लगती है सबको अच्छी। कथा उसको अच्छी लगती है जिसको प्यास होती है। जैसे पानी की प्यास ही नहीं है तो पानी का अच्छा लगेगा। अब जब जबरदस्ती पिलाओ तो अलग बात है। बोलो जय सिया राम। जैसे जेठ के महीने में छबील लगती है ना पानी की, तो कई बार ऐसा होता है जिसको प्यास लगी होती है ना तो दौड़ करके आता हो और गटागट 2-3 गिलास पी जाता है, ठीक है। और फिर कुछ वहां पर जो कार्य करते होते हैं वो गिलास और जग लिए खड़े होते हैं, देखिए ना। और वो गाड़ी वाले को हाथ देते हैं, गाड़ी वाला रुकना भी ना चाहे तो आगे खड़े हो जाते हैं, और फिर उसको जबरदस्ती उसको पीना पड़ता बेचारे को। और फिर वो देखता है कुछ पड़ा तो नहीं है, ठीक ठाक है, और नाक सी कोड़ के वो थोड़ा सा पी लेता है उसमें। बोलो जय सिया राम। तो पानी तो एक ही है ना, तो पानी उसको अच्छा लगता है, ठंडा और मीठा पानी, जिसको प्यास होती है। और जिसको प्यास ही नहीं है उसको थोड़ी अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से जिसके जीवन में भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है, जो भगवान का होना चाहता है, जो प्यासा है, उसको भगवान की कथा अमृत के समान काम करती है। इसलिए गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम। और भगवान की जो अमृतमयी कथा है वो क्या करती है? कलमशापहम। कलमश जितने भी हैं, जितने भी पाप हैं, सबको वो धो देती है, सबको खत्म कर देती है। ये भगवान के दिव्य चरित्र हैं। तो महादेव की कथा सुनने में भी अच्छी लगती हैं, हृदय में भी विश्रांत पैदा करती हैं, और साथ साथ में जो जीव के अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं तो उन पापों का भी नाश करती है। आपने एक श्लोक सुना होगा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति, शिव क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। समझे? इसका मतलब ये है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, कहीं दूर दराज किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति से पाप हो जाए तो उस पाप का शमन शिव क्षेत्रे विनश्यति, शंकर भगवान के सानिध्य में आकर के, उनकी कथा सुन करके, उनकी पूजा करके, उनका नाम जप करके वो पापों का नाश हो जाता है। लेकिन कथा में आने के बाद, शंकर भगवान के सानिध्य में बैठ करके, शंकर भगवान के क्षेत्र में जाकर के यदि वहां पर कोई पाप कर्म हो गया तो स्मृतिकार कहते हैं कि वज्रलेप को भविष्यति, वो तो वज्रलेप हो जाता है, वो फिर खत्म नहीं होता, मिटता नहीं ऐसा पाप।
वज्रलेप समझ गए? जैसे आप पत्थर होता है ना, पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी घिसते हैं। जो कुआं होता था पहले, मण होती थी कुएं की, जैसे कुआं है, कुएं की मण पत्थर की होती है, तो उसके ऊपर बार बार जब रस्सी आती जाती है उसके ऊपर निशान पड़ जाता है, पड़ जाता है निशान। वो निशान थोड़ी मिटता, फिर वो पड़ गया पक्का। तो कहते हैं कि शिव क्षेत्र कृतम पापम, यदि भगवान के सानिध्य में जाकर के पाप कर्म हो गया तो वो पाप वज्रलेप भविष्यति, वज्रलेप हो जाता है, उसका कोई समाधान नहीं है। तो ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। तो ऋषि मुनि ने कहा कि भाई ये तो बड़ा समस्या है, मान लो कोई चला जाए और किसी से ऐसा काम हो जाए। अपने यहाँ कहते हैं जब तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो तीर्थ यात्रा में जाने से पहले 10 बार अपने आप को पक्का कर ले, मजबूत कर ले। तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, वहाँ ये नहीं करूँगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं सोचूंगा, ये सारी चीजें सोच विचार करके जब हमारे अंदर ये परिपक्वता आ जाए तब हमें तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। क्योंकि तीर्थ में तो जा रहे हैं हम अपने पापों का शमन करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, और वहां जाकर के भी गड़बड़ कर दिया तो फिर बुरी हालत हो जाएगी। तो कहा कि कोई ऐसा उपाय है? बोले हैं, भगवान की परिक्रमा करो, भगवान की परिक्रमा करो, नाम जपते जाओ, तो उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि यानी कानी से पापानी जन्मांत कृतानि तानि 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 सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब भगवान के धामों की परिक्रमा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो उस परिक्रमा करने से हमारे सारे पापों का शमन हो जाता है, सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो हम जितने भी हमारे साधन हैं, ये हमारे जीवन में से पाप को निकाल फेंकते हैं, पाप को भस्म करते हैं, और फिर हमें जब पाप शांत हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, फिर जीवन में शांति की स्थापना होती है। बोलो जय सिया राम। अब आदमी को दुख क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है? जीवन में सुख भी है और दुख भी है, सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? जब हम इसको शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। तो व्यास जी यही तो कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, 2 वचन व्यास जी के मुख्य रूप से वर्णित हुए 18 पुराणों में। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, क्या? प्रोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि आप परहित करेंगे, परोपकार करेंगे, दूसरे का हित चाहेंगे, दूसरे का अच्छा करेंगे, तो इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा, और पुण्य प्राप्त होगा तो सुख मिलेगा, पुण्य का फल है। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि पापा या परपीड़नम, दूसरे को सताएंगे, दूसरे को धोखा देंगे, दूसरे के साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो ये सब क्या करेंगे? ये सब के सब पाप कर्म है। इसलिए बताया कि पापा या परपीड़नम, दूसरे को सताना पाप हो जाएगा और पाप का फल दुख होता है। तो सीधा सा अर्थ ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख चाहिए तो परोपकार करो, और जब दुख मिलता है तो समझ लो हमारे किसी पाप का फल हमें मिल रहा है। तो जीवन में जब भी दुख होता है, विश्रांति होती है, अनेक प्रकार के अमंगल होने की संभावना होती है, तो उस समय भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। बहुत छोड़िए, आप जब घर से चलते हैं, आप किसी खास काम के लिए, वैसे तो हर रोज जब गाड़ी उठा करके चलते हैं या घर से किसी काम के लिए चलते हैं, तो भगवान का नाम लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? यदि आप धार्मिक हैं, सनातनी हैं, तो भगवान का नाम लेकर के चलते हैं ना। वो चाहे आप कृष्ण भगवान को मानो, चाहे राम जी को मानो, चाहे गौ माता को मानो, ठीक है, चाहे माता रानी, किसी को भी प्रणाम करके चलते हैं ना। जब हमारे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होता है, उसमें भगवान का नाम लिया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। नारायण भगवान मंगल करने वाले हैं। तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी हम कर्म करते हैं तो भगवान के नाम से शुरुआत होती है। भगवान का नाम कल्याणकारी है, भगवान का नाम सुख प्रदान करता है, भगवान का नाम जीवन में अनेक प्रकार की आने वाली विपत्तियों का निराकरण कर देता है। इसलिए भगवान का नाम लेते हैं। और भगवान के नाम में और भगवान की कथा में कोई भेद ही नहीं है।
तो नारद जी जब दुखी हुए, बहुत दुखी हो गए थे नारद जी, तो जब उन्होंने भगवान से उपाय पूछा कि जब कोई दुखी हो जाए तो उसका उपाय क्या है भाई, तो भगवान ने कहा कि शंकर भगवान की पूजा करो, शंकर भगवान की आराधना करो और शंकर भगवान का नाम जपो। जाय जपो शंकर सतनामा, शंकर भगवान के नामों का जप करो नारद जी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम दुखी हैं, आप एकदम शांति की अनुभूति करेंगे, आप सुखी हो जाएंगे, आपके मन को विश्राम मिलेगा। और फिर नारद जी अनेक प्रकार के ब्राह्मणों में तीर्थ करते हुए फिर अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं और पिताजी के पास जाकर के फिर उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप हमें शिव महापुराण की कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी के पास गए तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको कथा सुनाना प्रारंभ किया था। तो कल हम लोग सुन रहे थे, ब्रह्मा जी ने थोड़ा सृष्टि क्रम बताया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई थी। तब अनेक प्रकार के चित्रों का वर्णन करते हुए एक बार ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद सुनो, एक बार की बात है कि भगवान महादेव अपने किसी भी विचार में खोए हुए थे और उसी समय उनके शरीर से मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव तीनों प्रकट हो गए। मतलब भगवान ने अपने को तीन भागों में बांट दिया, एक ब्रह्मा हो गए, एक विष्णु हो गए और एक रुद्रदेव भगवान हो। तो फिर इनके काम बताए, ब्रह्मा को कहा कि तुम सृष्टि करो और नारायण भगवान को कहा कि तुम पालन करो और रुद्रदेव भगवान को कहा कि तुम सबका लय करो। मतलब जो मृत्यु के देवता हैं वो भगवान महादेव है। बोलो जय सिया राम। अब संसार में ये बताओ आप कि मरना ठीक है कि नहीं है? बोलो जय सिया राम। मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? हैं? हाँ, मरना भी जरूरी है। जितना जरूरी जन्म है उतना ही जरूरी मृत्यु है। और ये सिद्धांत है, ये यही सिद्धांत है। इस सृष्टि का एक बढ़िया संतुलन बनाने के लिए भगवान ने जन्म भी रखा है और मृत्यु भी रखी है। और भगवान ने इसलिए रख दिया कि इसका संतुलन बना रहे और पैदा ही होते रहे, पैदा ही होते रहे। भाई तो कितने घर बनाओगे? हैं? आज के समय तो एक घर बनाना ही बड़ी मुश्किल हो जाता है, हैं? तो कितने घर बनाएंगे जब कोई मरेगा ही नहीं तो। इसलिए इस संसार में जन्म के साथ साथ मृत्यु भी जरूरी है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुव शब्द का अर्थ, शुद्ध जो अर्थ है वो है निश्चित, अटल, मतलब उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को जब उपदेश करते हैं ना, अर्जुन डर गया कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो माला लेकर के बैठ जाऊंगा, गायत्री जप कर लूंगा, भिक्षा मांग के खा लूंगा, ऐसा करूंगा। अरे भगवान ने उसको बहुत प्रकार से समझाया कि क्यों डरते हो, यदि तुम इनको नहीं मारोगे तो क्या ये सदा के लिए जीवित रहेंगे? तो फिर भगवान ने सबसे पहले यही सूत्र उनको बताया अर्जुन को कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, पक्का है। आपने वो राजा की कथा सुनी है? कि राजा ने अपने घर में, जैसे कई बार होता है ना, घर में पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, कोई एल्बम ही मिल गई आपको, बेले हो गए तो उठा करके देखने लगे। बोलो जय सिया राम। होता है ना। तो एक ट्रंक पड़ा हुआ था घर में, वो खोल दिया राजा ने कि देखते हैं इसमें क्या पड़ा हुआ है, हमारे पूर्वज कुछ बढ़िया चीज तो नहीं रखे। तो उसने ट्रक वो खोला तो उसमें उथल पुथल किया, तो कागज मिला उसको, एक कागज मिला इतना सा, उस कागज के ऊपर एक नक्शा बना हुआ था। आपने कथा सुनी होगी पहले, नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे के मुताबिक ये था कि भाई इस नक्शे के मुताबिक उत्तर दिशा की ओर जाए और वहां पर ऐसे ऐसे जाता रहे और वहां पर एक पर्वत दिखाई देगा, उस पर्वत में से 7 धाराएं जल की गिरेंगी, गिर रही होंगी। और उसमें जो सबसे मध्य वाली धारा है, मतलब 3 इधर छोड़ के 3 इधर छोड़ के, जो बीच वाली धारा है वो चमकती हुई धारा है, और यदि उसका कोई पानी पी ले तो वो अमर हो जाए। तो राजा को बड़ा कौतूहल हुआ कि भाई ये तो बढ़िया चीज मिल गई, अमर हो जाएंगे। तो उसने अपने 4-5 सिपाही साथ में लिए और यात्रा के लिए चल पड़ा। तो उन सिपाहियों ने पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं?
अब राजा को जो अपने विश्वास पात्र होते हैं उनको बताते हैं अभी हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो राजा से पूछा सिपाहियों ने कि कहाँ जा रहे हैं, अब उसने राजा ने उनको नहीं बताया। अब राजा ने विचार किया कि मैं पानी पी लूंगा और साथ में ये भी पी लेंगे, फिर हमारा महत्व क्या रहेगा, है? फिर तो ये भी अमर हो जाएंगे। तो उसने उनको बताया नहीं है, लेकिन चलते रहे साथ साथ में, एक पड़ाव, दो पड़ाव, तीन पड़ाव चले। तो फिर एक दिन राजा ने दूर से देखा कि वो पर्वत के ऊपर से 7 धाराएं नीचे गिर रही हैं और बीच में मध्यम की धारा बड़ी चमकीली है। तो राजा ने उनको सिपाहियों को कहा कि तुम बैठो आराम से और थोड़ा नाश्ते पानी का इंतजाम करो, हम अभी आते हैं। और वो राजा वहां पर वो पानी पीने के लिए चला गया। जब वो राजा ने देखा कि कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे, तो उसने वो अपने हाथ से ऐसे पानी उठा लिया पीने के लिए और पीने का उपक्रम किया, मतलब पीने वाला था। इतने में ही कौवा बोल पड़ा वहां पे। कौवा बैठा था वहीं और कौवा बोला मनुष्य की आवाज में। तो कौवा बोलता है कि हे राजन रुको, पानी मत पियो। और राजा ने वहीं पानी छोड़ दिया। भाई कोई गजब की बात है, ये कौवा रात में की आवाज में बोल रहा है, क्या चक्कर है? उसने कहा कि ठीक है। तो बोला क्या बात होगी वही? तो कौवा बोलता है कि पहले हमारी कहानी सुन लो फिर पानी पी लेना। तो कौवे ने, राजा ने कहा कि ठीक है बताओ। कि राजन बहुत वर्षों की बात है, कई वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। मैं प्यासा था और मैंने ये बीच वाली जो धारा है ना जिसका आप पानी पीने जा रहे हैं, ये पानी मैंने पी लिया। बोलो जय सिया राम। और मैं अमर हो गया। तो राजा ने कहा कि बहुत बढ़िया बात तो है। बोले नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है, कौवा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि संसार में मेरे जितना दुखी कोई नहीं। राजा ने कहा क्या बात है भाई? मैंने पानी तो पी लिया महाराज, मैं तो अमर हो गया, मैं मरता ही नहीं। अब मेरे आगे मेरी कोई संतान जब मरती है तो मेरे को बहुत कष्ट होता है। अब हर रोज का क्रम हो गया, कभी मेरा बेटा मरता है, कभी बहू मरती है, कभी पोता मरता है, पड़पोता कितने मेरे आगे चल जाते हैं। एक एक को देख करके मुझे बहुत कष्ट होता है और मैं बहुत दुखी हूं। ठीक है, ये कौवा ने अपनी कहानी बताई। और यदि आप संसार में रह करके अमर होकर के दुखी होना चाहते हैं तो पानी पी लो। तो फिर राजा ने वो पानी पिया नहीं, पानी नहीं पिया राजा ने। और उसको पता चल गया, वास्तविकता पता चल गई कि वास्तव में मृत्यु भी जरूरी है, केवल जन्म लेना ही ठीक नहीं है, मृत्यु भी अवश्य होनी चाहिए। समय पे अच्छी लगती है मृत्यु हो। अब ऐसे नहीं कोई 20 साल का गुजर जाए तो दुख तो होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन समय पे मृत्यु होती है तो वो समय पे मृत्यु भी होना बहुत जरूरी है। तो राजा जब चलने लगा तो कौवे ने फिर बोला महाराज मेरी एक बात सुनो। बोलो जय सिया राम। तो राजा बोलता कि पूछो। अब मैंने ये जानबूझ करके पानी नहीं पिया था, मैंने तो गलती से पी लिया था। अब मेरे को थोड़ी पता कि मैं अमर हो जाऊंगा, हैं? तो ये पानी पीने से यदि कोई अमर हो जाता है तो कौवा कहता है कि इस संसार में कोई ऐसा चश्मा भी होगा, ऐसा भी जल होगा कि जिसके पीने से अमर हुआ व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हैं? यदि आपको कोई ऐसा चश्मा मिले, ऐसा जल मिले कि अमर हुआ व्यक्ति भी जिससे मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो मैं यहीं मिलूंगा आपको, यहीं पर आकर के मुझे सूचना देना। तो राजा वहां से लौट गया और राजा ने पानी नहीं पिया। राजा की बात समझ में आ गई कि मृत्यु का होना भी बहुत जरूरी है। यदि हम पैदा ही होते रहे तो खलबली मच जाएगी यहाँ तो। बोलो जय सिया राम। तो मृत्यु भी जरूरी है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया तो उसमें यही भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे ना सोचतम हरसि। ये अपरिहार है, मतलब इसका कोई परिहार है ही नहीं कि कोई व्यक्ति पैदा हो और मरेगा पक्का। तो इस संसार में यदि हम सुख चाहते हैं, स्मृति चाहते हैं, अनेक प्रकार के जो हम कर्मों से दुखी हैं, तो उन सब के सब कर्मों से छुटकारा पा करके यदि अपने मन में विश्राम की स्थापना चाहते हैं तो हमें भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। और ये जो दुख है हमें देते हैं, ये हमारे पाप देते हैं। पाप से ही दुख होता है ना, पुण्य से थोड़ी होगा। पुण्य से तो सुख की प्राप्ति होती है। तो आदमी सुख तो चाहता है
लेकिन उसका जो करना चाहिए सुख प्राप्ति के लिए साधन वो नहीं करता है बस। तो यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा और यदि पाप कर्म होंगे तो दुख मिलेगा। तो इन सब के सब दुखों का निवारण करने का एक ही तरीका है कि भगवान के नाम का जप करें और भगवान की कथा सुने। बोलो जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान ने अपने आप को 3 भागों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भगवान। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, नारायण भगवान पालन करते हैं और रुद्र भगवान लय करते हैं, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। तो मृत्यु के देवता हैं रुद्र भगवान। आप एक बड़ा प्रसिद्ध वेद का मंत्र है, सब बोलते भी हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। बोलो जय सिया राम। अब इसका अर्थ पता है आपको? अर्थ पता है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये रुद्र भगवान से ऋषि प्रार्थना करते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबक बोलते हैं जिसके 3 नेत्र होते हैं। जैसे भगवती माता का हम मंत्र बोलते हैं ना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी।
त्र्यंबक मतलब तीन नेत्र, भगवती माता के भी तीन नेत्र हैं, त्रिनेत्र हैं भगवती माता। इसी प्रकार से महादेव, महादेव के दो नेत्र तो साक्षात जैसे सबके होते हैं वैसे ही हैं, और एक मध्य में भगवान का जो तीसरा नेत्र है उसको ज्ञान नेत्र बोलते हैं। तो ऋषि प्रार्थना करते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे, हम त्र्यंबक भगवान यानी शंकर भगवान का यजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका यजन करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, जो सुगंधि और पुष्टि के वर्धन करने वाले हैं, हमारे जीवन में सुगंधि भी हो और पुष्टि भी हो। हमारे सुगंधि का मतलब यश का विस्तार हो। जैसे सुगंध की किसी डिबिया में सुगंधित चीज रखी हुई है और डिबिया को जब आप खोलेंगे तो उसकी खुशबू एकदम सब जगह नहीं जाएगी। बोलो जय सिया राम। तो ये क्या है, जिस प्रकार से खुशबू की डिबिया खुलते खुशबू फैलती चारों दिशाओं में, इसी प्रकार से शंकर भगवान हमारे जो यश हैं उसका वर्धन, उसको बढ़ाएं। सुगंधि हमारे जीवन में जो यश है उसको बढ़ाएं, सुगंधित हमारे जीवन को करें। पुष्टिम, वो हमारे शरीर को पुष्ट करें, पुष्ट मतलब तंदुरुस्त रखें। सुगंधि, जो सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे त्र्यंबक महादेव हम उनका यजन करते हैं। उर्वारुकमि वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अब कई चीजें होती हैं जो देख करके ज्यादा पता लगता है। खरबूजे की बेल देखी है, जो गांव के लोग होंगे उन्होंने तो देखी होगी। खरबूजे देखी है, खरबूजे की बेल देखी है। तो खरबूजा जब पक जाता है तो अपने आप बेल से अलग हो जाता है, उसके वो जो जुड़ा होता है ना उस बेल के साथ उसका नाकू, वो अपने आप टूट जाता है। तो यहाँ पर ऋषि प्रार्थना करते हैं कि उर्वारुकमि वंदनात्, जिस प्रकार से खरबूजा उस बेल से अपने आप अलग हो जाता है, इसी प्रकार से हे प्रभु हमें मृत्यु से अलग करें, मृत्यु से छुड़ाएं हमें। मां अमृतात्, लेकिन अमृत से दूर ना करें, हमें अमरता प्रदान करें। ये भगवान का मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो शंकर भगवान त्र्यंबक हैं, वो मृत्यु के देवता हैं, वो हमारे शरीर में सुगंधि को बढ़ाए, पुष्टि का वर्धन करें। ऐसे शंकर भगवान का हम यजन करते हैं, ये इसका मंत्र है भगवान का। तो भगवान मृत्यु के देवता हैं और अमरता प्रदान करते हैं भगवान महादेव। जिस प्रकार से भगवान अमर हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने जो साधक है, जो भगवान का नाम जप करने वाला है, उनको भी अमरता प्रदान करते हैं, अपने सानिध्य में ले लेते हैं। तो ये भगवान के तीन स्वरूप प्रकट हुए और तीनों से भगवान ने अपना अपना काम प्रारंभ किया। ब्रह्मा को मिल गई सरस्वती और नारायण भगवान को मिल गई लक्ष्मी। तो रुद्र भगवान अभी कुंवारे हैं और वो विवाह नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो वो पर्वतों में जा करके, जहाँ पर बड़ी बर्फ पड़ती है, उन पर्वतों में बैठ करके अपना सिद्ध आसन लगा करके और वहाँ पे भगवान का भजन ध्यान भजन में लगे हुए। इधर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब हम सृष्टि कर रहे थे, नारद जी को बता रहे हैं, तो संध्या हमारे शरीर से प्रकट हुई। संध्या नाम की एक देवी प्रकट हुई। जैसे ऋषियों को प्रकट किया उसी प्रकार से संध्या प्रकट हुई। तो संध्या जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको कि तप करो, और वो तप करने के लिए जंगल में चली गई। तप किसका करें? बोले शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करो। तो संध्या तप करने के लिए जंगल में गई। शंकर भगवान प्रकट हुए, शंकर भगवान के चरणों में प्रार्थना की, उन्होंने वंदन किया, दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो। तो कहते हैं कि प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हम हमारे ऊपर किसी भी पर पुरुष की कुदृष्टि ना पड़े। बोलो जय सिया राम। और यदि कोई हमारे पर कुदृष्टि डालता है तो वह उसी समय नपुंसक हो जाए और उसका तेज क्षीण हो जाए, ऐसा वरदान दो और हम अपने पति की अति प्रिया बने। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा, लेकिन इस शरीर से आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले क्या करें? बोले एक ऋषि हैं, उनका नाम है मेधातिथि। मेधातिथि नाम के ऋषि हैं, वो 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं
और उस यज्ञ में आपने अपने शरीर को भस्म करना है। तो भगवान महादेव की आज्ञा पाकर के मेधा तिथि की आश्रम में जब संध्या देवी गई तो उसी समय उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अपने शरीर को भस्म कर दिया संध्या ने। और उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या प्रकट हुई। मेधा तिथि ने उसको अपनाया और उस कन्या का नाम रखा अरुंधति। क्या नाम रखा? अरुंधति नाम रखा। और उस अरुंधति का विवाह उसके बाद वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। तो वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये संध्या का चरित्र है। और इसके बाद फिर हमने हमारे जो पुत्र हैं दक्ष, उनकी एक बिटिया थी, उसका नाम था रति। और हमारे शरीर से जो प्रकट हुए उनका नाम था कामदेव। कामदेव का विवाह रति से किया गया। ये भी सृष्टि के संचालन में बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि जब तक जीव की कामनाएं नहीं होंगी तब तक उसका जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो रति और कामदेव का विवाह हुआ और ब्रह्मा जी ने कामदेव को कहा कि भाई अब तुम्हारे अंदर अनेक ऐसे गुण आ गए हैं, तुम किसी भी स्त्री और पुरुष को प्रभावित कर सकते हो। उन्होंने कहा कि देव ठीक है, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई रुद्रदेव भगवान कामदेव भगवान महादेव की समाधि भंग करने के लिए 2 बार गए। एक बार तो जब सती से विवाह होना होता है तब जाते हैं, और एक जब पार्वती से विवाह होना होता है तब जाते हैं। तो रुद्रदेव भगवान की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव अपनी रति धर्मपत्नी साथ और अन्य अपना जितने भी साधन थे उसके कामोद्दीपन करने वाले, शरीर में कामना को बढ़ाने वाले सब साधन लेकर के रुद्र भगवान के आश्रम में पहुंचे। कामदेव ने अपने सारे हथियार अपना लिए, लेकिन शंकर भगवान की समाधि भंग नहीं हुई। वापस लौट आए, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। जब पार्वती के समय, जब पार्वती के विवाह की बात आती है, भगवान रुद्रदेव जब समाधि में होते हैं तो कामदेव जाते हैं, वहां तो भगवान कामदेव को भस्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर वो कामदेव वापस लौट आए। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया करके ब्रह्मा जी ने कहा कि कहो क्या बात? बोले हमारे से कुछ होने वाला नहीं है वहां। अरे बड़े महात्मा है वो, है हमने सारे अपने हथकंडे अपना लिए, उनको तो कोई प्रभाव ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद को जब कथा सुन, ये सारी बातें नारद जी को सुना रहे हैं, तो हे नारद, फिर मैंने नारायण भगवान को याद किया, विष्णु भगवान को। जीवन में 1-2 साथी ऐसे होने चाहिए जो विपत्ति के समय काम आए। बोलो जय सिया राम। और वो चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई दूर का हो, चाहे कोई नजदीक का हो, जिसके ऊपर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। विपत्ति में जो काम आता है वही हमारा सच्चा साथी होता है। तो नारायण भगवान और ब्रह्मा जी एक दूसरे के पूरक हैं। जब ब्रह्मा जी के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो उसी समय नारायण भगवान को याद करते हैं। नारायण भगवान के कोई ऊपर विपत्ति आती है तो शंकर भगवान को याद करते हैं। भगवान महादेव जब मुसीबत में पड़ जाते हैं तो नारायण भगवान को भी याद कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान को याद किया, नारायण भगवान प्रकट हुए। तो नारायण ने कहा बोलो, तो बोले आपके पास तो लक्ष्मी है और हमारे पास सरस्वती है, और वो बैठा उधर आंखें बंद करके। बोलो जय सिया राम। अब उसको भी अपने जैसा बनाओ। बोलो जय सिया राम। जो अपने जैसा है दूसरे को भी वैसा देखना चाहता है। तो भाई हम तो लगे हैं अपने काम में, और उसको भी धर्मपत्नी चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि उसको लगा रहने। तो बोले नहीं नहीं, उसके साथ उसका भी विवाह होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करना चाहिए? अब वो तो समाधि में है। तो नारायण भगवान ने कहा कि तुम देवी की आराधना करो, भगवती माता की। तो उससे क्या होगा? बोले भगवती माता की आराधना करो, उनसे वरदान मांगना, कुछ ना कुछ घटना घटेगी। तो नारायण भगवान की बात मान करके और ब्रह्मा जी ने भगवती माता को प्रसन्न करने के लिए जो शक्ति है, सारी जो सृष्टि का निर्माण होता है ना, भगवान करते हैं तो शक्ति का आश्रय लेकर के करते हैं। जैसे शिव है ना, शिव में से शक्ति निकाल दो तो केवल शव बचता है। बोलो जय सिया राम।
शिव में जो इकार लगा है आगे छोटी की मात्रा वो शक्ति है, और शक्ति निकाल दो, ई निकाल दो तो क्या बच गया? शव बच गया, और शव की कोई कीमत नहीं होती है। तो शक्ति के बिना जो शंकर भगवान है वो भी कुछ नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि शक्ति की उपासना करो। नारायण भगवान ने कहा ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा ने शक्ति भगवती माता की उपासना की, भगवती माता प्रकट हुई। आप बोलो क्या चाहिए? बोले शंकर भगवान से कुछ उनके मन में उथल पुथल में जाओ जिससे वो शादी कर ले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे। तो तुम अपने पुत्र को बोलो, तुम्हारे जो पुत्र है दक्ष है वो भी भगवती माता की आराधना करें। तो ब्रह्मा जी को वरदान दिया शक्ति माता ने कि अवश्य ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया, अपने आश्रम पे लौट आए। इधर अपने पुत्र दक्ष को बुलाया। दक्ष ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या करें? बोले तुम भी भगवती माता की आराधना करो, भगवती माता प्रसन्न होकर के तुम्हारे घर में बिटिया के रूप में आ जाएगी। बोलो जय सिया राम। हमारे घर में जब बेटी पैदा होती है ना, तो उसको लक्ष्मी और पार्वती ही समझना चाहिए, साधारण नहीं होती है। बोलो जय सिया राम। तो दक्ष महाराज ने कहा कि ठीक है, और अपनी धर्म पत्नी, उनकी धर्म पत्नी का नाम है वीरनी, वीरनी के साथ दक्ष जी ने भगवती माता को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, और भगवती माता उनके आगे प्रकट हो गई। भगवती माता प्रकट हुई तो भगवती माता ने प्रकट होकर के उनको अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। तो दक्ष महाराज कहते हैं कि हे माँ, हम आपको अपनी बेटी के रूप में देखना चाहते हैं, यानी आप हमें हमारे घर में बिटिया के रूप में प्रकट हो जाइए, और उसके बाद फिर आप शंकर भगवान से विवाह करो, बस यही काम करना है। तो भगवती माता ने कहा कि ठीक है, हम आपके घर में बेटी बन करके आएंगे, और लेकिन हमारी एक शर्त होगी। तो वो कहती है बोलो क्या शर्त होगी? तो शर्त ये होगी, हम आपके घर में खूब रहेंगे, बढ़िया आना जाना रहेगा, लेकिन जब हमारा अपमान हो जाएगा किसी तरह से, मान लो भगवती माता को पता ही हो, तो जब हमारा कहीं किसी प्रकार से अपमान होगा तो हम अपने इस शरीर को त्याग देंगे। तो ऐसा बोल करके भगवती माता वहां से अंतर्धान हो जाती है, और उसके बाद भगवती माता दक्ष जी के यहाँ पे पुत्री के रूप में प्रकट होती है। दक्ष महाराज के 60 बेटियां हुई थी। कितनी हुई? 60। ये कई प्रकार के दक्ष हुए हैं, कभी इनके 16 बेटियां होती हैं, कभी 24 बेटियां होती हैं, तो कभी इनके 60 बेटियां होती हैं कल्प वेद से। तो यहाँ पर जो कथा आती है, नारद जी को कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी के, जो हमारे पुत्र थे दक्ष महाराज, उनके घर में 60 बेटियां उत्पन्न हुई, और उनमें जो सबसे छोटी थी वो थी सती। सबसे छोटी का नाम था सती। तो सती तो इधर अपने अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करती है, और शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के तप करती है। इधर शंकर भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि जब उनको पता लगा, ब्रह्मा जी और विष्णु पहुंचे, तो कहा कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन हमारे कुछ शर्तें होंगी। तो सारी शर्तें भगवान महादेव ने उनको बताई, और उसके बाद शंकर भगवान जी का अनेक प्रकार की पूजा प्रार्थना करने के बाद जब सती ने कठोर तप किया, तब शंकर भगवान का सती के साथ विवाह हुआ था। तो ये भगवान का विवाह हुआ सती के साथ, ये कथा हम आगे कल सुनेंगे। बोलो जय सिया राम। हम लोग भगवान महादेव को जो बेल पत्र चढ़ाते हैं ना आप लोग, तो बेल पत्र तोड़ने का कुछ नियम होते हैं। वैसे तो आपको बेल पत्र वैसे ही मिल जाते हैं तोड़े हुए, जो तोड़ता है बेल पत्र। तो सबसे पहले नियम है कि बेल पत्र को नहा धो करके भी तोड़ सकते हैं, बिना नहाए भी तोड़ सकते हैं, लेकिन नहा धो करके तोड़े तो बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले बेल पत्र का जो पेड़ है उसके पास जाएं और उसको प्रणाम करें। ठीक है, जूते उतार करके, समय तो जूते नहीं है कि चली भी जा रहे हैं और पत्ते भी खींचते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बेल पत्ते तोड़ने का नियम है, और हाथ जोड़ करके जो बिल्व वृक्ष है उसके आप पहले प्रार्थना करें, प्रणाम करें। अमृतोद्भवा श्री वृक्षा महादेव सदा प्रिय। यदि आपको मंत्र आता है तो बोलिए अमृतोद्भवा श्री वृक्षा। बेल वृक्ष को बोला गया है श्री वृक्ष। अमृतोद्भवा श्री वृक्षा महादेव प्रिय सदा, आप सदा महादेव के प्रिय हैं। गृह्णामि तव पत्राणि,
शिव पूजनार्थम आदरात। हे वृक्ष, मैं शंकर भगवान की पूजा के लिए ये पत्ते ले रहा हूँ, आदर के साथ भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। तो फिर ये समझ लो कि हमें आज्ञा मिल गई है और फिर उन पत्तों को तोड़ना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो पत्ते कब तोड़ने चाहिए, कब नहीं तोड़ने चाहिए, ये भी विधान है। अब सोमवार को नहीं तोड़ने चाहिए पत्ते, उसमें लिखा है अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्याम हिंदुवासरे न छिंद्यात पत्राणि छिंद्यात चेत नरकम व्रजेत। पुराणकार लिखते हैं कि अमारिक्तासु, अमा का मतलब अमावस्या, अमावस्या तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, अगर तोड़ेंगे तो पाप लगेगा अमावस्या को। और रिक्तासु, रिक्त तिथियां होती हैं, रिक्ता तिथियां हैं चौथ, नौमी, चौदस, जिसमें कोई भी हम शुभ कर्म करते हैं ना, इन तिथियों को त्याग कर देते हैं। कौन सी हैं? चौथ, नौमी और चौदस, चतुर्दशी। तो अमारिक्तासु अमावस्या और रिक्ता तिथियां। संक्रांत्याम, जिस दिन संक्रांति हो उस दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़े जाते। अष्टम्याम, अष्टमी तिथि को बेलपत्र नहीं उतारे जाते हैं। इंदुवासरे, इंदुवासरे का मतलब चंद्रवासरे, सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो बोला कि तोड़ ले तो कोई, बोले छिंद्यात चेत नरकम व्रजेत, यदि कोई तोड़ लेता है तो वो नरक का भागी हो जाता है। नरक का भागी होने का मतलब डराया गया उसको। जैसे हम किसी बच्चे को डराते हैं ना कि बाहर मत जाओ, बाऊ आ जाएगा, बोलो जय सिया राम, बाबा ले जाएगा, बोलो जय सिया राम। तो आज तक किसी बच्चे को बाबा लेके गया है, बाऊ ले गया है? देखा किसी ने? लेकिन डरा देते हैं उसको कि बाहर जाओगे तो वहां ऐसा हो जाएगा। होता कुछ नहीं, उसको डराना है। इसी प्रकार व्यास जी कहते हैं यदि बेलपत्र आपने तोड़ लिए तो कहां जाना पड़ेगा? बोलो नरक में जाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। तो इन दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अब फिर प्रश्न उठता है कि चढ़ाएंगे कैसे? फिर बेलपत्र तो हर रोज भगवान को चढ़ते हैं। तो कहा कि यदि कोई बेलपत्र पहले के उतारे हुए हैं, जैसे आपने सोमवार को बेलपत्र चढ़ाने हैं तो इतवार को उतार करके रख लो, संडे को उतार के रख लो पवित्र स्थान में और धो करके चढ़ा दो। या तो पहले के जो चढ़े हुए हैं उसी को ही धो करके आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र, तुलसी पत्र ये आप उतार करके, मान लो हमने उतार दिया, इनको दोबारा से धो करके भी हम इनको चढ़ा सकते हैं, ये विधान है। ठीक है। तो अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्याम इंदुवासरे, ये जो तिथियां बताई गई हैं इनमें बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। और तोड़ने का विधान आपको बता दिया है। पहले बेल वृक्ष को नमस्कार करें और शंकर भगवान ही उनको माने, उनसे आज्ञा लें और जूते उतार करके नमस्कार के प्रणाम पूर्वक फिर बेलपत्र उतारने